हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट में सेल का चैप्टर जो है सेल चैप्टर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सेल मतलब कोशिका का एमसीक्यू इन डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं उसका मैंने कलेक्शन लेकर के बनाया है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ सेल इस टाइप स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ऑर्गेनिल्स आर नोन एज। द स्टडी ऑफ सेल किसके नाम से जाना जाता है? कोशिका का अध्ययन। पहला है बायोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स बी होगा, यानी साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1965? यहाँ पे आप कर देंगे 1665 यानी 1665 में। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज, सेल का डिस्कवर, कोशिका की खोज पहला देखेंगे रॉबर्ट हुक, स्वान, टैनम एंड डी वेरी। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें बिल्कुल पहला करेक्ट है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 को ईस्वी में। इन्होंने डेड कोशिका की खोज थी, मृत कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में। कॉर्क से किया था, जो पेड़ की छाल से होती है। सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। सेल थ्योरी किस पे अप्लीकेबल नहीं होती है? पहला है एल्गी पे, वायरस पे, बैक्टीरिया पे या फिर फंगी पे। तो सेल थ्योरी किस पे? सेल थ्योरी का कहना, सेल अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी कहती है कि सभी जीवों की उत्पत्ति सेल से ही हुई है और सभी जीव एक या एक से अधिक सेल से मिल करके बने हुए हैं। तो इसमें जो है वायरस पे सेल की कुछ थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होती है, दैट मीन्स बी। क्योंकि वायरस जो है, वायरस में सेल का अभाव होता है, सेल एब्सेंट होती है, इसलिए वायरस में जो है सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन बाय द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को दिया किसने था? कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? रॉबर्ट एंड क्रिक ने, रॉबर्ट हुक ने, सॉइलन श्वान ने या फिर डॉन वायलेंस ने। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। स्वान एंड स्लाइडन एम श्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था, सेल थ्योरी को दिया था। हु विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट बट absent इन द एनिमल सेल्स? इसमें से कौन सा है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड और साइटोप्लाज्म। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स सी होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट और साइट प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता है, किसमें होगा? प्लांट सेल में होता है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, यानी न्यूक्लियस दोनों में होता है, वैक्यूल्स दोनों में होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं और जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। और साइटोप्लाज्म दोनों में ही होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होते हैं सेल के बीच में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य हिंदू में कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। नंबर 4, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831? 1831 में न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रोडोल्फ बिर्चो एंड टी स्वान ने किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। द एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, पहला ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर हीलियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सभी प्रोटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स इज absent इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? प्लांट सेल में कौन सा प्रेजेंट होता है? पहला है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल जिस इस तरह के होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म होगी, बाहरी जो सेल होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का। लेकिन जो प्लांट सेल का होता है बाहरी सेल, ये होता है आपका प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, यहाँ पे सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल के बाद फिर इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सबसे पहला जो होता है सेल वॉल, ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। नंबर 9, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल किस चीज़ की कंपोज्ड होती है? लिपिड की, स्टार्च की, सेलुलोज की या प्रोटोन की? तो सेल वॉल जो होता है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन सी, यानी सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। 10 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स? डाइजेस्टिव बैग्स किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो डाइजेस्टिव बैग जो कहलाता है वो है ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो दैट मीन्स बी होगा, यानी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव बैग्स कहलाते हैं या फिर सुसाइट बैग ऑफ सेल कहलाते हैं। सुसाइटल बैग
या फिर आत्महत्या की थैले भी कहा जाता है लाइसोसोम्स को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लाइसोसोम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए, किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स ए होगा, यानी लाइसोसोम में डीएनए अवेलेबल नहीं होता है। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल यानी ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को, लाइसोसोम्स को, क्लोरोप्लास्ट को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स डी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इस माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है। सेल का जो श्वसन केंद्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पावर हाउस ऑफ भी सेल ही होता है, डीएनए भी अवेलेबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 13 नंबर 13 है, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, डिस्कवर किसने किया था? जीई पैलेट ने, अल्टमैन ने, या फिर सुल्ट्ज ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था? तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा दैट मीन्स बी ने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? इसमें से बताना है कि कौन सा एनिमल सेल में है। पहला है न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर प्लास्टिड? तो प्लास्टिड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट मीन्स डी। प्लास्टिड जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्ट होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में, हम लोगों के सेल में यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए सेल विद इन द सेल? सेल के अंदर सेल किसे कंसिडर किया जाता है? सेल के अंदर जो सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को? तो सेल के अंदर सेल जो कंसिडर किया गया है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर होगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने देखा कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये सेल चैप्टर्स थे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, तो पार्ट 2 आप हम लोग देखेंगे फिर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।